Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about your GTU's paper style। अब यहाँ जहाँ तक आपको पता है कि आपकी एग्जाम है 9th एंड 10th को जो एग्जाम होने वाली थी वो हो गई यहाँ पर पोस्टपोन। उसकी नई डेट जल्दी ही यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी, बट आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये एग्जाम सब जाएगी पीछे। मतलब आपका जो पूरा करिकुलम है, शेड्यूल है, उसके बाद ये नई एग्जाम आएगी। होल टिकट आपकी पुरानी ही रहने वाली है। तो ये कल की लेटेस्ट अपडेट थी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर स्टाइल के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर आपको 5 सेट का आंसर लिखना होगा। ईच सेट का यहाँ पर वैल्यू होने वाला है 14। अब 14 इंटू आप 5 मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 70 मार्क आपका टोटल रहेगा। 30 मार्क्स इसमें आएंगे मिड सम के, तो टोटल हो जाएगा ये 100। तो आपकी होने वाली है 100 मार्क की एग्जाम, जिसमें से 30 मार्क्स आपके रहने वाले मिड सम के और 70 मार्क का मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है पहला नंबर ऑफ सेट फर्स्ट, यहाँ पर है सेकंड सेट, जस्ट मिनट, ये हो गया सेकंड सेट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड सेट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी कुछ पेपर स्टाइल रहने वाली है। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें ए बी सी तीन क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑलवेज पहला होगा 3 मार्क का, दूसरा होगा यहाँ पर 4 मार्क का, तीसरा होगा यहाँ पर 7 मार्क का, ठीक है। ये पैटर्न ऑलवेज सेम ही रहती है, इसी तरह के यहाँ पर मार्किंग होते हैं। ए वाला जो रहता है 3 मार्क का, बी वाला जो रहता है 4 मार्क का और सी वाला रहता है 7 मार्क्स का। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो कुल मिला के एक सेट का यहाँ पर होता है 14 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे 5 सेट आपको आएंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 70, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई भी ऑप्शंस आपके पास नहीं रहने वाला है, सारे क्वेश्चंस आपके पास कंपलसरी रहने वाले हैं। बट यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, उसके अंदर क्या होगा, सेकेंड ए और सेकेंड बी कंपलसरी होगा, बट ये जो 7 मार्क वाला क्वेश्चन रहता है वो आपको दो में से कोई एक लिखना होगा। यहाँ पर आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दो में से कोई भी एक लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड नंबर। यहाँ पर भी 3 + 4 + 7 = 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर या तो आप पहला सेट में से एबीसी लिखो या तो आप दूसरा सेट के अंदर से एबीसी लिखो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले नंबर में से ए और बी लिखा और सेकंड सेट में से सी लिखा। नो, यहाँ पर आपको बिल्कुल मार्क नहीं मिलेंगे। या फिर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इस वाले में से थर्ड ए लिखा और यहाँ पर से थर्ड बी और थर्ड सी लिखा। यहाँ पर पैटर्न इस तरह से, या तो आप ऊपर वाला सेट पूरा का पूरा लिखो या फिर आप नीचे वाला सेट। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं। मैंने जिस तरह से बोला फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा जरूर से करते हैं कि ऊपर से थर्ड ए और बी लिखते हैं और दूसरे सेट से थर्ड सी। देखिए ऐसा मत करना, आपको बिल्कुल भी मार्क नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक पूरा का पूरा सेट लिखना है, ठीक है। या तो आप ऊपर वाला लिखिए या तो आप नीचे वाला। बट इसमें जीटीयू पेपर कुछ इस तरह से सेट करती है कि यहाँ पर थर्ड और बी इजी रहता है, तो यहाँ पर थर्ड सी टफ रहता है। उसके सामने यहाँ पर थर्ड और ए बी टफ रहता है तो थर्ड सी सही रहता है। यानी कि 3 + 4 यानी कि ऊपर वाले दो क्वेश्चन के 7 मार्क का क्वेश्चन इजी रहेगा, जबकि ये टफ रहेगा। तो फिर इसमें क्या होगा, ऊपर वाले 3 + 4 7 टफ होगा और यहाँ पर 7 वाला इजी रहेगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था, उसमें ही सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन आता है 7 मार्क का कि जहां पर आपके पास दो में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आपको कंपलसरी कोई एक सेट उठाना होगा और उसमें से ही आंसर लिखना होगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी आपको पेपर स्टाइल बता दी। अगर अभी भी आपको कुछ सवाल है then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.